ओम शांति, ओम शांति। आगे पीछे वाले मिल करके बोलो ओम शांति। एक ओम शांति कहती है शांत रहो, दूसरा ओम शांति कहती है खुश रहो। नहीं, पहले शांत रहेंगे तो खुश ही रहेंगे, तो सबका बेचारा मुस्कुराता है, पहले में नहीं मुस्कुराता है। हाँ हाँ, तो मुस्कुराने में कुछ खर्चा है। कोई कहाँ खरीदारी करने जाएंगे, कुछ खा के पी के मुस्कुराएंगे। बस बाबा ने ऐसा मुस्कुराना सिखाया है। कोई भी बात है बच्चे, मुस्कुराओ न, कहे न कहे बाबा का मुस्कुराना आ गया। बाबा कहेंगा भी नहीं मुस्कुराओ, कहता है मुस्कुराओ। हम कहते हैं बाबा कैसे, तो हमारे मुंह में देखता है। किसके सामने कहते हो कैसे, क्या बात है? तो बाबा बात कोई सुनता नहीं है। बाबा ऐसा है जो जितनी बातें बताता है इतनी बताता है, जो कहते तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। आज बोला ना मुलीर में, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और रियली मैं तो दादी बाबा से कभी पूछा है कुछ? क्या पूछे बाबा से? पूछा है कुछ बाबा से? अपने आप इतना ही बताता है। तो बाबा बस करो, बहुत बताया, बस ना, सुनाता रहता है। हाँ, अगर सब इतना याद करे ना, कितना बाबा ने सुनाया है, इतना लिखा नहीं है। इतना सुनाया है, अफरीन हमारे कानों के, जो कानों ने सुना है। हाँ, कितने हमारे कान अच्छे हैं। हाँ, कभी कानों को हाथ लगा कर देखो। हाँ, कल मुझे सुनाना रह गया। आगे पुराने जमाने में स्कूल में कोई बच्चा भूल करता था, लेट करता था, कहते कान पकड़ो। आगे और सजा नहीं मिलती थी। हमारे समय अभी पता नहीं क्या करते हैं। सभी स्टूडेंट बीच में कान पकड़ो, उठो बैठो, ये सजा होती थी। बाबा भी हमारी कहता है मैं कुछ सजा नहीं देता हूं, अपना कान पकड़ो। उठना है तो कैसे, बैठना है तो कैसे। जो सवेरे उठते हो तो क्या करते हो? जहां आने के पहले तैयार होंगे, उठते ही बाबा बच्चा उठ। दिन में सोते होंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे। सवेरे उठेंगे, बाबा खुश हो जाए बच्चा उठा, तो सुस्ती करेगा। बाबा दिन में नहीं सोया हूं ना, भी सवेरे सो जाता हूं। हाँ, अल्लाह नहीं है कि हर समय स्मृति दिलाता है कौन हो, किसके बच्चे हो। तो आज बाबा ने कहा ना, ऐसा बाप तो घड़ी घड़ी याद दिलाएगा किसका बच्चा हो। पर हमारा बाप ऐसा है
बार बार याद दिलाना उसको पड़ता है, दिन भर में याद दिलाना पड़ता है, बच्चे 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 कहना पड़ता है, बच्चे ऐसे हैं, फिर कहता है मेरे मीठे बच्चे, पहले बच्चे बच्चे कहता है, फिर मेरे मीठे, ताकि हमको बच्चा बाबा इतना प्यार करता है, हम भी तो मीठा बच्चा बन के दिखाए ना। तो मुझे याद आता है एक बारी जो कभी कभी मुझे कहानी सुनाई है, हमारी उषा आई है ना, तो याद आ गया, मैं साउथ अफ्रीका गई थी। उषा आना 2 मिनट सबको परिचय देना। और ये गई थी तो साउथ अफ्रीका, जब वहाँ गई थी तो केप टाउन में गई, जो तो वहाँ ऐसे है ना, खाने का टाइम था, तो कहा दादी आओ भोजन खाएं। मैंने कहा कथा करने के बगैर भोजन कैसे खाएंगे, भाई ब्राह्मण को तो ऐसे भोजन मिलता है। मुझे वो याद है, 1 घंटा भोजन के पहले हम लोग अच्छी रोजान कही, उनको याद है, मर के याद है रोजान ये कि हम बाबा का मीठा बच्चा, मिठाई तो खिलाएंगे ना, मीठा बच्चा कैसे बने। इस पे इतनी अच्छी रोजान हुई, इतनी अच्छी, फिर खाना खाया। तो इस पर आप कभी करते हो रोजान, करते हो बाबा का मीठा बच्चा बनो। देखो ऐसी ऐसी रोजान जब हम की होंगी ना, मुझे याद है, उनको भूलती नहीं है, 10-20 साल के बाद भी बताएंगे तुमने ये बात सुनाई थी, मैंने नहीं सुनाई थी। तो जो सारा दिन अपने पुरुषार्थ में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो एक दो के सुनानी है ना, अच्छी और बातें सुनाने अक्ल ही नहीं है। पता नहीं मुझे अक्ल नहीं आता है, कोई और बात, क्या बात है, छोड़ो ना, और कोई अच्छी बात सुनाओ ना। तो अच्छी बात कौन सी होती है, लिस्ट निकालो, कभी यहाँ सुनना, दादी शाम का क्लास में रखो, अच्छी अच्छी बातें, साधारण बातें नहीं, अच्छी अच्छी बातें, कहे ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें थोड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। पंजाब का कोई बैठा, पंजाब का कोई बैठा, पंजाब का पुराना नहीं है, पंजाब का, पंजाब में पुराना, हमारा अंबाला में अच्छे भाई आते थे, भाई पे बहनें पीछे आने लगी, भाई पहले आने लगे। तो कम से कम 1 साल हो गया उन को अच्छी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, मैं भी 2 साल रही थी। तो मैंने कहा 365 दिन में 365 बातें कौन सी अच्छी सुनी, लिखो। बहुत मैंने भाइयों को प्यार किया, 365 बातें लिखो। हर एक भाई को बोला, एक दो को दिखाना नहीं। ऐसा तो दादी अभी कभी इनको कहती तो नहीं होना है। दिनों में हम जो बाबा की बातें थी न, दिल में बहुत होती थी, इतनी अच्छी 300 पर। अब मैं किसकी पढ़ के किसकी पढ़ूं, मेरा ही उस दिमाग खुल गया। अभी आप लोगों को टाइम इतना तो मिलता है ना, मिलता है ना। 1 साल की बात रोज बाबा बहुत सुना था, पर 1 साल की एक एक बात, एक एक, एक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, कहेंगे टाइम नहीं, इसलिए तो नहीं कहेंगे, टाइम कहेंगे नहीं तो मैं कान पकड़ेंगे। हाँ, तो 365 बात बाबा ने ये भी सुनाई है, ये भी सुनाई है, ये भी सुना है। एक नोटबुक थोड़ा दे देना, छोटा सा ही, 2-2 लाइन में, एक एक लाइन में 2-2 बात डाले। तो ऐसे ऐसे जिसका पढ़ाई से प्यार है ना, तो वो जो वहाँ एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा, मिलिट्री में था, उनको 5 से 6 बजे सुबह आता था। तो बहुत बहुत पहले शराबी कबाबी बहुत आदतें थी,
तो उसकी वाइफ थी ना, तो गीता में पति का फोटो रख दिया था। भगवान कभी इसको ऐसी मत दे दे सुधर जावे। तो वो वहां मिलिट्री में था ना, तो क्यों कोई भाई उसको लेके आया, क्लास में आने लगा। तो क्लास में आने लगा, बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। तो उसको इतना खुशी थी, तो मेरे परिवर्तन आया है। इसको पता नहीं था मेरी वाइफ गीता में कोई मेरा फोटो रखा था। परिवर्तन आया तो दिवाली का, अभी दिवाली आ रही है ना, का छुट्टियां हैं, मैं अपने घर जाता हूँ। तो अम्बाला के नजदीक पता नहीं कौन से शहर में उसका घर था। उसको बोला मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा। तो कहा ये खाएंगा, भगवान को याद करके बनाएंगे तो खाएंगा। बेचारी अजब खाने लगी, क्या ये कह रहा है, भगवान को याद करके करे। फिर क्या किया, फिर कहा अच्छा तो भोजन बनाया नहीं, यहाँ बैठो मैं भोग लगाता हूँ भगवान का। वो बेचारी पागल हो गई, इतना परिवर्तन, भोग लगाता हूँ, फिर मैं खाने गया तो भोग लगाया। वाइफ को कहा याद करेगा, भगवान को याद कर। कहा भगवान कौन है, मैं बताता हूँ भगवान कौन है, और उसको याद करो, थोड़े भोजन बनाओ, फिर मैं भोग लगाता हूँ। भोग लगाया, फिर बच्चों ने भी खाया, ऐसे ने भी खाया। बारी माता तो इतनी खुश, इतनी परिवर्तन आ गया। तो कहा मैं चलूं तेरे साथ, जिसने तुमको बताया है। तो लेके आई पति को, पति इसको लेके आया। सुबह को पहुंचा 8 बजे खन, रात को 8 बजे उसको ट्रेन में जाना था। मैंने भी 12 घंटा माता को सुना था, छोड़ा नहीं। खाना भी वाइन दिया, नाश्ता भी वाइन दिया, चूठी थाली उठा के कोई लेके गया। इतना परिवर्तन आया। अभी थोड़ी मेहनत इतनी करते हो किसके बजाय, इतना परिवर्तन भाई, कितना ये सीखा है, कितना से जीवन पूरा। बहुत बहुत गुस्से वाला, शराबी, कबाबी ऐसा था। तो बाबा ने जो हम लोगों के परिवर्तन जब से खुद आता है ना, वो पूरा किसी को ब्राह्मण न बनावे ना, तो बाबा कहेंगे ये भ्रमरी में जितना काम भी नहीं करती है। ये बाबा हमको कहता था, भ्रमरी जितना काम भी नहीं करती हो। भ्रमरी में कीड़ों को उठा के आएगी, कीड़ा क्वालिटी वाला होगा, कीड़े को फिर क्या करेगी। अब मिट्टी के घर में, मिट्टी का घर, भ्रमरी का घर देखा है कभी भाई? मकान बनाते भ्रमरी का घर बनाया है कभी? हाँ, भ्रमरी घर बनाती है, कीड़े को लेके आती है, कीड़े भी क्वालिटी लेके आती है। उसका संग के रंग में उसके भूम भूम करके सिखाती है, रंग बदल जाता, गोल्ड रंग हो जाता है। कीड़े की क्वालिटी है, चावल में कीड़ा होगा चावल जैसा होगा, सब्जी में कीड़ा होगा सब्जी जैसा होगा। नहीं, अंजीर में कीड़ा होगा अंजीर जैसा होगा। कभी देखा है ना, कीड़े जिसमें होगा दिखाएगा नहीं मैं कीड़ा हूं, लगेगा नहीं। इसमें मैं एक कहानी कईयों को मुझे भूल जाती है, याद वो भूलती नहीं है। मोहिनी बहन के पास यहाँ बड़ा अमरूद निकला था बगीचे में, तो मेरे को दिया। मैं कहाँ विदेश में जा रही थी, तो मैंने, हंसा मेरे साथ थी, मैंने कहा हंसा ये लेके चलो, इतना बड़ा अमरूद है। अच्छा, वहां जा काटा, अंदर कीड़ा। तब से ये अमरूद नहीं खाती, काटा अंदर कीड़े। देखने में था अच्छा, इससे भाई मेरे संभालना, बाहर से अच्छे हो, अंदर कोई कीड़ा लगा हुआ हो, खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो इसलिए बाबा ने हमको क्या बनाया है, ब्रह्मणी माना ब्रह्मरी, ब्रह्मरी माना भूमो करे, भूमो करके माना कि इसको आप सम्मान। तो बाबा हमको आप सम्मान बनाने चाहता है ना, कहते हैं भगवान मैं एक हूं, पर तुम आओ, मैं तुम
आज क्या बोला? बाबा को तो पैर है नहीं, बाबा को पैर है नहीं, परंतु हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। हमारे कदम में तो मुझे अच्छा लगता है, पहले बाबा कदम उठाए, फिर बाबा के पीछे फॉलो करें। फॉलो फादर, सी फादर तो फॉलो फादर। पर अभी कभी कभी क्या होता है, बाबा आगे चला जाता है, तब क्या करें ना? बाबा आगे चला गया तो हम भी क्या करें, आगे ज्यादा न चला जाए, दौरी पहन के हम भी चले जाए। थोड़ा थोड़ा दौरी पहनेंगे ना तो आगे चले जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो पीछे रहेंगे तो माया कोई पकड़ लेंगे, अकेले हो जाएंगे। तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मैं आत्मा अकेली हूं, लेकिन बाबा की हूं, लेकिन नहीं पर बाबा के साथ हूं। बच्ची हूं तो बाबा के साथ हूं, स्टूडेंट हूं तो सामने हूं। स्टूडेंट सामने होगा ना, बच्ची हो तो साथ में हो ना, गोद में हूं ना, खा रही हूं ना, पी रही हूं। स्टूडेंट से थोड़ी कहेगा मैं तुम्हारे साथ खाऊं पीऊं। स्टूडेंट ये नहीं कहेगा टीचर को मैं तुम्हारे साथ खाऊं और पीऊं। नहीं, बाप के साथ तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। फिर जब सतगुरु है, बड़ा सिर ऊंचा नहीं, ऐसे नहीं, एक्यूरेट, जो सिर माथे पर हाथ रखता है ना, कहता है बच्चा कभी चिंतन नहीं करता है ना, कभी तुम कोई व्यर्थ बातें नहीं, बहुत अच्छा प्यार करता है। टीचर इतना अच्छा प्यार नहीं करेगा, टीचर देखेगा कितना पढ़ता है, अच्छा है, चलो रेगुलर है तो प्यार करेगा। पर वो सतगुरु जो साथ में है ना, सतगुरु इतना खुश हो जाता है, तो बाप का प्यार, टीचर इतनी मेहनत करता है तो टीचर लगेगा मेरे क्लास का नाम बाला करने वाला है बच्चा। पर सबको, जैसे कल परसों बाबा ने कहा फूल लेके आऊं, किसी को स्पेशल दूं तो कोई फंक हो जाएगा। टीचर बेचारा नहीं कर सकता है, किसकी एक्स्ट्रा खातिर नहीं कर सकता है। कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं ना, तो नंबरवार पुरुषार्थ भले करे, पर हो सकता है कोई देर से आया हुआ आगे चला जाए, या हो सकता है कोई आगे आया हुआ, पहले का आया हुआ पीछे चला जाए। तो किसी की भी खातिर नहीं कर सकता है, किसी को भी एक्स्ट्रा प्यार नहीं कर सकता, देखता है ना। तो इसमें अभी मुझे साला ने वो कहानी सुनाई, मैंने सुनी थी। बाबा गद्दी पर बैठा था पांडवपुर में, बाबा को प्रेरणा आई तो बाला बैठ के बनाऊं, तो सलाह थी, दीदी थी, कुमार का दादी थी, बैठ के माला बनाई। माला बनाई तो जब कोई माला बनाने वाला होता है तो क्वालिटी का दाना रख, ऐसे नहीं जैसे वैसा था, तो अच्छी सी क्वालिटी का दाना रख। फिर देखा तो अभी इसको 2 नंबर में रखता हूँ 10 में चला जाता है, इसको 12 में रखता हूँ तो 3 में चला जाता है। नंबर घड़ी घड़ी चेंज करता है। तो मेरा सुनिए ये कहानी, नंबर घड़ी घड़ी चेंज करता है। बाबा ने छोड़ो, ब्राह्मणों की माला बनेगी नहीं, घड़ी घड़ी नंबर नीचे ऊपर कर देते। तो बाबा ने माला तब से बनाना छोड़ दी। कराची में हमको कहता था माला बनाओ, कराची में हमको मेरा, तब तो थोड़े ही तो थे, हजारों है, तब 300 थे। तो जब माला बनाते थे फिर बाबा कहता था अच्छा हर एक देखो क्या क्या माला बनाई है। तो फिर बाबा हंसता था, जिसका नंबर आगे होना चाहिए वो अपना नंबर पीछे कर देता था, जिसका नंबर पीछे होना चाहिए अपना नंबर आगे कर देता। कहते इतना भी अकल नहीं है भाई, मैं कौन से नंबर में आने से आ सकता हूँ, अपना नंबर आगे आ सकता है, पीछे कर देता था, निम्रता दिखाता था। कोई आगे आ जा, आगे इतना है नहीं क्वालिटी,
नंबर आगे कर देता था। तो वो कहता माला बनाना भी बहुत मेहनत का काम है, तो माला में आने वालों को कितना मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, इसलिए मैंने देखा है भक्ति मार्ग में भी क्रिश्चियन भी माला को मानते हैं, मुसलमान भी माला को मानते हैं, हिंदू भी माला, सभी माला को मानते हैं, माला को और एंजल को। भले कृष्ण की भक्ति भी हिंदू करेंगे तो माला स्मरण। मुझे तभी पता चला, एक बारी कोई क्रिश्चियन प्रीस्ट था, वो मुझे मिला था कहाँ, फिर अचानक उसने अपने चर्च में बुलाया था, गई तो मुझे माला गिफ्ट में दिया। और लंदन में थी, पहले पे सेंटर था, एक मुसलमान मिलने आया, अंदर माला फेर रहा था। मैं तो माला पे कहाँ, इसमें अल्लाह को याद करना इजी होता है। तो मैंने देखा माला का कितना महत्व है। तो हम कम से कम 108 में तो आए ना भाई, 16,000 है। 16,000 में आना है क्या? चलो 16,000 में भी आओ, पर 9 लाख में तो नहीं चले जाओ ना। 16,000 में आने वाला भी सच्चे स्नेही सहयोगी होंगे, सच्चे स्नेही। और 108 में आने वाला एक बाबा को याद करेंगे, अष्ट शक्तियों को धारण करके बिंदी लगाएंगे। ओके, एक बाबा को याद करेंगे, आठ शक्तियों को धारण करेंगे। 16 वाले नहीं करते ये, बीच में कोई बात है बिंदी लगाओ, बिंदी, एक बाबा बिंदी, अष्ट शक्तियां आ गई। पर अष्टोत्तर में क्या करेंगे भाई? ये कोई कहेंगे रात के टाइम ही सुनाया जाता है क्या? पर दिन भर में क्या करें? जो दिन में बाबा, सुबह को बाबा सुनाता है, दिन में हम क्या करेंगे? जो बात में करते हैं रात आपस में करते हैं। नहीं, अष्ट में आना हो तो क्या करो? बोलो मेरे भाई, बिजी होता, बिजी तो नहीं हो रहा। हाँ, दिन भर में ये न सोचते हो, पर बनना तो अब भी है ना। अब न बनेंगे तो कब बनेंगे? अब न बनेंगे तो कब बनेंगे? तो जिसको न अब बनना है वो 8 में आएंगे। और तो कभी सोचा नहीं होगा बनूं न बनूं, मुझे बनना ही है, बाबा बना रहा है। कभी भी ये ख्याल नहीं आया होगा बनूंगा या नहीं बनूंगा, कभी ख्याल नहीं आया है। दादी बहन बैठ कभी क्या, कोई संशय नहीं आया है। बाबा बनाने वाला कहता है, एक बार अगत बाबा ने कहा था, अष्टोत्तर में वो आएंगे जिनके अंदर इतनी प्योरिटी, इतनी पीस, इतनी लव होगा कि ये तुम्हारा इष्ट देव है। वो ये नहीं कहेंगे कृष्ण मेरा भगवान है, राम मेरा इष्ट देव है। तो भक्ति भी मैंने देखा है, कहीं राम कृष्ण के पुजारी नहीं है, मेरा इष्ट देव है। अंदर उसके लिए बड़ा रिगार्ड, प्यार। तो ऐसा दादी जैसा सम्मान में रहना, सम्मान देना, वो है इस अष्ट देवता में आना। ओके, और 2 मनुष्य कहां से आई हो, क्यों आई हो? हाँ, यहाँ बैठाओ। मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ। हिंदी में बोलेंगे ना थोड़ी कि मेरा नाम उषा है, मैं साउथ अफ्रीका से आई हूँ। और ये बारी चांस मिला कि वो सर्व इंडिया का वो प्रोजेक्ट है, इसमें मैं मददगार बनी हूँ। और शुक्रवार को हैदराबाद जाएंगी, गोपी बेन वहाँ है अभी, तो इसके साथ वो प्रोग्राम 7 नवंबर का रखा है। इसको प्लानिंग और प्रेपरेशन का के लिए हम जाएंगे। थैंक्स।
क्या बोला? डैडी आपको मालूम है मेरे को हिंदी नहीं आती है। ये बोल रहे हिंदी नहीं आती है। पकड़ी गई। अभी हिंदी में से बोलो। मैं कितने समय से ज्ञान में हूँ, क्या करती हूँ, मैं कितने लोग तेरे फैमिली मेंबर ज्ञान में है? ओके। मेरा सारा परिवार ज्ञान में है। मेरी माँ है और हम 4 बहनें हैं। और लौकिक में 4 बहनें हैं और मेरी एक माँ है और मेरी मासी और इसकी 2 बेटी भी है। तो हम 23 इयर्स 23 साल ज्ञान में है। और जब फर्स्ट सेंटर खुला तब हम ज्ञान में आते हैं। हम छोटी छोटी लड़की थी, 15, 18, 20, 21 लड़कियां थी। और अभी तेरी एज कितनी है? डैडी अभी एज कितनी है तेरी? 42 है। अच्छा, अभी मैं 42 जयंती बहन निमित्त बनी थी कितनी 7 कुमारियों को निकालने के लिए। ये फर्स्ट 86 में 9 कुमारियां बाबा को मिलने आती थी और ये सारी कुमारियां अभी टीचर बन गई और सारा देश में अलग अलग शहर में सेंटर चलाती है। तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा था। और कौन सी बहन कहाँ चलाती है? ऑलराइट, ये डरबन में है। हाँ, मैं अभी डरबन में हूँ। ज्ञान तो अभी क्या वहीं बैठ गई हो? तभी इसको यहाँ बुलाया है। वहीं पैदा हुई है, वहीं सेवा की है, अभी यहाँ आओ। इसलिए यहाँ जाने नहीं दूंगी मैं इसको। दादी इसको जाने नहीं देना। अरे मेरे को भी जाना नहीं है। तो जाना नहीं है। अभी नेक्स्ट हिंदी में भाषण करेंगी तब समझेंगे। फर्स्ट तो हिंदी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसलेशन तो ही करती हो ना हमारी। जब मैं जान में ट्रांसलेशन यही तो करती है। क्या है, हम वहाँ हिंदी नहीं बोलते हैं। सिर्फ जब हम यहाँ भारत में आते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो शब्द नहीं आता है और थोड़ा फास्ट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन दिल कहता है और उच्च कहना है, लेकिन I can't find the words. इंग्लिश में बोलो, समझ Okay. So from the beginning, I've always had this beautiful thought to be close. In fact, I'm very happy to spend this time with Daddy. I used to feel very separated that Daddy was fine, we were here. So in a way, I'm really pleased that even though it's an excuse for service, that service will happen, but to create this close relationship with the family is very important. And also when we look at the service happening in Bharat, so many brothers and sisters, and we don't even know them. And so for me, this opportunity is to come close to my family. We are going to be close in heaven, but we have to create the closeness now. So this is something very beautiful for me. Om Shanti. अच्छा सुनो, एक बात सुनाओ। क्यों सर्विंग का प्रोजेक्ट सुनाओ थोड़ा। गोपी इसलिए आई है ना। I think you know about Serve Africa that started 4 years ago, and with that aim there's this powerful intention that in India too we should not leave any space or any person that can actually help in the unlimited task to be served. And so the project of Serve India is very much on that basis, that in each main city there's going to be a gathering of special souls who are instruments, mic quality souls, who can help to spread the word in a very powerful way. So in each city, the 7th of November is going to be the first program in Hyderabad, where there'll be a gathering of the quality of souls who can have an experience of Baba and take it to the people.
And then in every month there will be one program in another city. So that is actually the plan at the moment. Om Shanti. योग करके उठो. तुम निगाहों में हो बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं. तुम्हें दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं. तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा. शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो. पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो. तुम्हें मन के मन